हेलो नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं आज की हम लाइव योगा क्लास। तो यंगस्टर्स लोग शुरू करते हैं। विल स्टार्ट विद द वर्कआउट। सीधे एक्सरसाइज से शुरू करते हैं आज की योगा क्लास। अरे क्या शुरू हो रहा है। डन। चलिए, तो आज हम प्राणायाम सेशन में एक क्रिया भी करेंगे, कपालभाति शुरू करेंगे। अपने हाथों को अपनी नीज पे रख लीजिए, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते पेट अंदर। ठीक है, पेट अंदर इसलिए पुल करते हैं कि सांस का जो प्रेशर है वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाए। ओके, जब आप कपालभाति करके आपकी सांस फूल जाए या सेंसेशन बढ़ जाए नॉस्ट्रिल के अंदर, तो आपने रुक के गहरा लंबा सांस लेना है इस तरीके से। और सांस का प्रेशर हो ज्यादा तो आप मुंह से सांस छोड़ते कह सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आप नाक से भर के मुंह से सांस छोड़ सकते हैं अगर ज़्यादा प्रेशर आपको फील हो रहा हो। चलिए, तो हमने किया कपालभाति करने के बाद हम करेंगे गहरा लंबा श्वास, क्योंकि कपालभाति एक क्रिया है तो क्रिया के बाद हम प्राणायाम शुरू करते हैं। प्राणायाम में हम करेंगे सबसे पहले गहरा लंबा श्वास। धीरे धीरे सांस भरिए और छोड़िए। सांस भरने और छोड़ने का जो अनुपात है वो 1 और 2 का होगा। 5 सेकंड में सांस भरे तो 10 सेकंड में सांस छोड़ें। इस प्रकार से अपने करना है गहरा लंबा श्वास। भरिए धीरे धीरे और फिर छोड़िए। और जब आपको लगे कि सांस अभी और छूट सकती है, समय पूरा नहीं होता, पेट को अंदर खींच के बची हुई सांस को बाहर निकालने की कोशिश करिए। शुरू करें। रेडी, गो। राइट, इसी तरीके से अपने करना है। दोबारा से ट्राई करिए। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। पहले दो उंगलियों को मोड़ लीजिए, रिंग फिंगर और थंब से हम करेंगे। थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस भरेंगे।
राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, इस प्रकार से करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम सभी को करना चाहिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। आपको इसके बहुत सारे फायदे मिलते हैं और बॉडी भी डिटॉक्स होती है। आपके जो ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा रहता है उसको ये निकाल के बाहर कर देता है और इससे आपकी बॉडी में ग्लो भी आता है, क्लिनजिंग भी होती है और हेल्दी भी बनता है। आपके ऑर्गन सिस्टम को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ ये आपके पैरासिम्पैथिक जो नर्वस सिस्टम होता है उसको भी अच्छा बनाता है। तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या होता है कि आपका जो भी डेली रूटीन का है, स्लीप है, खाना पीना है, जो भी अलार्म है, बॉडी का जो क्लॉक है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती है ना। भूख लगना टाइम से, प्यास लगना, फील होना, सेंसेशंस फील होना, ये सारी चीज़ें अच्छे से हो, उसका काम है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का। और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम अनुलोम विलोम करने से हमेशा ठीक रहता है। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं खाते तो हैं जब भूख लग जाती है लेकिन भूख का एहसास नहीं होता, ऐसे सिचुएशंस जो है, नींद नहीं आना, ऐसे सिचुएशन जो है इनको ठीक करने के लिए अनुलोम विलोम किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं अगला प्राणायाम अपना भस्त्रिका। ठीक है, जरा लंबा सांस भरना छोड़ना, लेकिन फिर इसमें लंबा सांस नहीं भरेंगे, इसमें हम छोटा सांस भरेंगे और छोटा सांस छोड़ देंगे। ठीक है, शुरू करें, भरेंगे छोड़ेंगे।
ये था भस्त्रिका प्राणायाम। अब इसमें भस्त्रिका प्राणायाम में क्या होता है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, बीपी जो है थोड़ा तेज हो सकता है, हार्ट जो है तेज हो सकता है। तो इसमें सीधे ही हम ठंडा नहीं करते बॉडी को, बिल्कुल रिलैक्सेशन में जाते हैं। हम पहले बीच में जाएंगे फिर एंड में जाएंगे, ऐसा होता है स्टेप 1 2 3। हम सीधे थर्ड स्टेप पे गए, सीधे फर्स्ट स्टेप पे जंप नहीं करेंगे, पहले हम सेकंड स्टेप पे पैर रखेंगे। इसका मतलब क्या है कि भस्त्रिका के बाद करना होता है सूर्य भेदी प्राणायाम। राइट से सांस भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। तो ये हमने किया सूर्य भेदी प्राणायाम। अब हम करेंगे बॉडी को ठंडा करने के लिए मतलब फर्स्ट स्टेप पे रखेंगे। फर्स्ट स्टेप पे रखने का मतलब क्या, बॉडी को ठंडा करने वाले प्राणायाम। तो पहले गहरा लंबा सांस लेंगे, फर्स्ट स्टेप पे आएंगे और फिर उतर जाएंगे सीढ़ी से। तो पहले गहरा लंबा सांस लीजिए, कूल डाउन कर रहे हैं बॉडी को। राइट, सो वी डिड इट। अब हम कूल डाउन वाले करने वाले प्राणायाम करते हैं। इससे हमारी बॉडी कूल डाउन होती है, रिलैक्स होती है, ठंडी होती है। ठंडा करने वाले प्राणायाम कौन से हैं? शीतली और शीतकारी प्राणायाम हमारी बॉडी को ठंडा करने वाले प्राणायाम होते हैं। तो चलिए अब हम साथ में अभ्यास करते हैं हमारी बॉडी को ठंडा करने वाले प्राणायाम का। शुरू करें, रेडी हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। ऐसे दांतों को एक दूसरे को टच करेंगे और सांस भरेंगे मुंह के दौरान। नाक के द्वारा हमने सांस छोड़ दी। जितना ले पा रहे उतना लीजिए, 2 सेकंड का, 3 सेकंड का। बस छोड़ने का समय थोड़ा लंबा करिएगा। और अभ्यास करने से इससे ज़्यादा लंबा आप कर पाएंगे। 1 हफ्ते के अभ्यास में उससे ज़्यादा लंबा कर लेंगे, ठीक है। और
ऐसे जितने हमने सारे प्राणायाम किए उन सारे प्राणायाम का फ़ायदा बढ़ाने के लिए आप कर सकते हैं पद्मासन। ठीक है, पद्मासन करने से आपके जो प्राणायाम के फायदे वो बढ़ जाते हैं। अपने एक पैर को थाई पे रखिए, दूसरे पैर को उठा के भी थाई के ऊपर रखिए, इस प्रकार से ऐसे बैठ जाइए और अब जो प्राणायाम करेंगे उनके फायदे आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, अब हम अगला प्राणायाम करते हैं। इसमें आपको अपनी जीभ को रोल करके बाहर निकालना है। मुंह के द्वारा सांस भरी, नाक से छोड़ेंगे। अगर आप लोग मुझे फॉलो नहीं करें तो फॉलो कर लीजिए, तभी आपको लाइव का नोटिफिकेशन नहीं आता है। फॉलो करके रखेंगे तो लाइव का नोटिफिकेशन आपको टाइम से आ जाएगा, ताकि आप लोग टाइम से जुड़ पाएँ, सुबह भी और शाम को भी। इस लाइव क्लास को भी आप और लोगों के साथ लाइव में रहते रहते शेयर कर दिया कीजिए। यहाँ पे नीचे एरो का बटन बनाना, उसको क्लिक करके भेजेंगे तो बाकी लोगों के साथ भी आप लाइव शेयर कर पाएंगे। और उसके अलावा जब ये रील अपलोड हो जाती है तो वो भी लोगों को भेजें, ताकि वो भी योगा कर सकें, सीख सकें। राइट, लोगों को अवेयर करिए सुबह 11 बजे, शाम के 6 बजे की योगा क्लास के बारे में, ताकि वो अवेयर हों और फ़ायदा उठा सकें। अधिक से अधिक लोग इस बात का लाभ उठाएं, यही हमारा उद्देश्य है। ये हुआ हमारा एक और प्राणायाम कंप्लीट। जो लास्ट प्राणायाम करेंगे वो है भ्रामरी। पहली उंगली आईब्रो के ऊपर, दूसरी आईज पे, तीसरी नोस्ट्रल जो कर्व है इस पे, चौथी लिप्स के किनारे पे, और हमारा जो अंगूठा सब हमारे जो ईयरड्रम्स को बंद करेंगे। नाक को ढीला खोल के सांस भरेंगे और मुंह बंद करके आ बोलेंगे। ठीक है, नाक को ढीला छोड़ेंगे, सांस भरेंगे और बोलते वक्त नाक को थोड़ा सा बंद करके रखेंगे। इस प्रकार से इस प्राणायाम को आपने 5 सेट में करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करने के, भ्रामरी प्राणायाम करने से आपका जो ब्रेन का फोकस है वो बढ़ता है, जो मेंटल हेल्थ है वो बढ़ती है। हाँ जी, भ्रामरी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है
बहुत हेल्प करता है लोगों को। आप में से किसी के कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, ताकि क्लास एंड करने से हम Q&A कर लें, पहले सवाल पूछ लें। तो किसी को सवाल है, कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिए और फिर हम एंड करेंगे। कोई भी जानकारी, कोई भी प्रश्न आपका है किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई सवाल? ओके, देखिए तो चलिए, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम इसे क्लास को क्लोज कर सकते हैं, और क्वेश्चन हो तो नीचे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए सवाल क्लास को हम यही समाप्त करेंगे और मिलेंगे कल आपसे लाइव क्लास में। आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा रील को, अपलोड होने के बाद लाइक करिए। अभी भी लाइक कर सकते हैं, लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग हमारा कंटेंट पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं शाम को 6 बजे। आज शायद शाम को 7 बजे मिलना हो पाए, तो आज 6 बजे नहीं 7 बजे होगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर टाइम। थैंक यू फॉर टाइम एंड फॉर लव। एंड आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और रील अपलोड होने के बाद जब रील को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं, तो दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।